वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 28 नवंबर यानी कि कल के डेटा की। डेटा बहुत अच्छा है। जीडीपी का आंकड़ा बहुत शानदार निकल के आया था कल। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे सर उसके ऊपर वीडियो बनाओ। डेफिनेटली भाई लेके आ चुका हूँ। 8.2% की जो है एक्चुअल जीडीपी का आंकड़ा निकल के आया है। 8.2% जो आपका क्वार्टर टू का है उसकी बात कर रहा हूँ। कल 28 नवंबर को निकल के आया। सर ये आया क्यों? सबसे पहले भाई इसके पीछे आने का पीछे जो रीज़न है वो है जीएसटी का जो डेट कट हुआ है हमारा, या व्हाट्स बिहाइंड द हायर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ इन क्वार्टर टू। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है वो हमारा जो जीएसटी के ऊपर रेट कट मिला, जीएसटी पे जो हमें छूट मिली थी उसका भाई उसके ऊपर जो हमारा कंजम्पशन बढ़ा है उससे आपको जीडीपी जो है आपको एकदम से बूस्ट होती हुई नजर आ रही है। जितना कितना एक्सपेक्टेड था 7.3 की फोरकास्ट थी, ये हम सोच के चल रहे थे, और पिछला 7.8% था। भाई सब आया कितना 8.2, मतलब पिछले से भी ज़्यादा आया है। लास्ट 3 क्वार्टर से हाईएस्ट आया है। मतलब ये देखो कितने, अब देखो लास्ट 6 क्वार्टर से 6 क्या इतना, हाँ ये देखो आप देखो इतने क्वार्टर से ये आगे आया है। तो ये चीज़ क्या दिख रही है कि भाई जीडीपी ग्रोथ में कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव आंकड़ा निकल के आ रहा है। आरबीआई की मीटिंग भी है 5 दिसंबर को, वो भी मुझे लगता है कि जहाँ तक है वो आरबीआई गवर्नर थोड़ा आगे की सोचते हैं तो वो 0.25 बेसिस कट का कर देंगे जितना मुझे लगता है। ठीक है, तो अगर वो भी मिल जाता है तो आपको बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर एक अच्छा बूम और देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं डेटा में क्या आया है। अगर मैं इस डेटा को देखने की कोशिश करूं, क्लाइंट यानी पब्लिक ने क्या किया था उसको समझाने की आपको कोशिश करता हूं। तो क्लाइंट जो है ना भाई वो अब धीरे धीरे अपनी पोजीशन को एक जगह पे क्या कर रहा है, एक जगह पे कंट्रोल करके रखने की कोशिश कर रहा है। एक टाइम था जब ये 70 पे अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठा हुआ था। अब क्या कर रहा है वो, ये बेस जो बना रहा है वो 60 पे बना रहा है। कहाँ बना रहा है? 60 पे अपना बेस जो है ये क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है। देखो सर एक्चुअली क्या था, 72 पे जाके थम गया था, याद होगा आप सबको। वहाँ से मार्केट जब 26,000 पहुँचा तो इसने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन अभी भी इनफ माल है। 60% पोजीशन होना कोई कम नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी भी क्या कर रहा है, एक बेस क्रिएट कर रहा है 60% पे। ओके, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। 0.26% की बिकवाली की थी, ठीक है, मतलब 0.30% की बिकवाली जो है आपको 27 नवंबर को हुई थी। तो हल्की हल्की बिकवाली 60 पे बेस बनाने की कोशिश चल रही है। अब बात करते हैं घरेलू निवेशक क्या करते हुए नजर आए हैं। तो घरेलू निवेशक का डेटा अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे तो बिल्कुल ही अनइंटरेस्टेड दिखे थे। मैं आपको क्या बोला था कि 28 नवंबर को मैंने आपको बोला भी था कि ये एक टाइम पास वाला दिन हो सकता है। मार्केट ने क्या बनाया, पूरा एक जो बड़ी ग्रीन कैंडल थी उसके बगल में एक छोटी सी कैंडल बनाते हुए नजर आए। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉज कैंडल बनी है, एक ट्रेंड जो है वो पॉज हुआ है। और ये मैं आपको बोला था थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड कर लें, और कुछ नहीं चाहते। वी जस्ट वांट कि मार्केट एक टाइम स्पेंडिंग लेवल पे कर ले, और वही मुझे करता हुआ मार्केट यहाँ पे नजर आ रहा है। बात करते हैं एफआईएस ने क्या किया है। एफआईएस को अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 18.70, तो इन्होंने भी 0.14% की खरीदारी यहाँ पे, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी खरीदारी यहाँ पे की थी। प्राइस सेक्शन मैंने कल वीडियो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, आप जाके देखो। वहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर इन डेप्थ चर्चा की है, डेली टाइम फ्रेम पर बहुत लंबा एक चर्चा की है। ट्राइंगल पैटर्न को बनाते कैसे हैं उसके अंदर की पूरी कहानी वो मैंने आपको कल प्राइस सेक्शन वाले सेशन में समझा दी थी। और जो कल आएगा संडे को जो प्राइस सेक्शन रहेगा वो स्पेसिफिकली फोकस रहेगा फॉर मंडे की प्लानिंग के लिए, यानी कि 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बात करने वाले हैं। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चर्चा करा करो। तो अगर आपकी रिक्वेस्ट, अगर यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन भर दिया आपने, आई वांट कितने 50 कमेंट, 50 कमेंट्स चाहिए मुझे। अगर 50 कमेंट्स मेरे पास आ जाते हैं कि आपको 5 मिनट के अंदर भी कुछ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न कैसा बन रहा है उसके ऊपर चर्चा चाहिए, तो मैं इसको फिर हम लोग क्या है कवर किए करेंगे। ठीक है भाई, क्या क्या कवर करते हैं, डेली टाइम फ्रेम तो करते ही हैं, 15 मिनट तो करते ही हैं, 5 मिनट पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। 5 मिनट में बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो स्कैल्पिंग के बादशाह होते हैं, तो स्कैल्पिंग के ऊपर अगर बात करनी है तो उस 5 मिनट में हम करेंगे। वो आप चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी सर, प्रो, जो कि सबसे ज़्यादा मेन खिलाड़ी है। और मैंने आपको क्या बोला था कि जब ये अपनी पोजीशन इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा
तब होगा बड़ा गेम। तो 1.42% की खरीदारी इसने क्या करी है, खरीदारी की है। अब इसका मतलब क्या है कि मैं इसको मान लूं कि हाँ भाई खरीदारी हुई, नहीं सर, एक साथ 3 दिन लगातार बाइंग करेगा तो ठीक है, दूर समझ लो क्या है, 3 दिन लगातार बाइंग होनी चाहिए या फिर एक साथ बड़ी बाइंग हो 7% की, ठीक है। 7% के रूल है इसका, एक साथ 7% से ज्यादा की बाइंग कर दे एक ही दिन में, या फिर 3 दिन लगातार बाइंग करे टोटल में 7% की बाइंग करते। तो ऐसा कुछ जो है हमारा एक जो मोटा मोटा रूल बना हुआ है, तब जाके हम बोलते हैं कि इसका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक रिवर्सल प्लान कर रहा है। और उसके बाद इसके ऊपर की लिमिट क्या होती है, ऑलमोस्ट 65 के पास में। याद है ना, अभी हमने 65 से एकदम कट मारा, हमने 68 से कट मारा था सीधा 28% का, याद होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको याद है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो प्राइस सेक्शन के साथ में डेटा जोड़ देते हैं ना, उन्हें रियल सक्सेस मिलती है। और जो इसको नहीं देख रहे उनकी मर्जी है भाई, एक दिन देख रहे हो 2 दिन देख रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। आप डेटा की फाइल मेंटेन करके चलो, जहां जैसे जैसे मैंने ये आपको बताया हुआ है, आपको मिरेकल्स होते हुए देखेंगे। क्या बोल रहा हूं, मिरेकल्स होते हुए देखेंगे। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं ना मिरेकल्स, ये लिटरली होते हैं जब आप डेटा को प्राइस सेक्शन के साथ में जोड़ते हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं सर यहां पे कैश मार्केट में क्या रहा है। कैश मार्केट में रहा है सर लगभग 3795 करोड़ की बिकवाली जो है यहाँ पे की है कैश मार्केट में एफआईएस ने। समझ लो भाई डीआईएस ने क्या किया है, 4144 करोड़ की जो है खरीदारी की है। तो एफआईएस ने नेट हम देखें 51 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर के अंदर सेल किया है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर लगभग 348 करोड़, तो 400 करोड़ ये और 3800 करोड़ ये, तो 4200 करोड़ की बिकवाली नेट जो है आप देखोगे तो कैश मार्केट में एफआईएस ने की थी, जिसके सामने आपको लगभग इतनी खरीदारी जो है डीआईएस की होती हुई नजर आ गई। तो ये दिखा रहे हैं कि कॉन्फिडेंस भाई बराबर ही चल रही है, कहीं कोई मतलब कई बार तो देखो आप देखोगे ना ये ओवर करते हैं, मतलब ओवर मतलब कि कहीं ना कहीं इनको भी पीछे छोड़ देते हैं। कौन, हमारे घरेलू निवेशक, ये चीज है। तो ये आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं किसको, एफआईएस को, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं विक्स की, 1.4% घटा था, 11.62 पे है, कोई बात नहीं। निफ्टी 0.1% घटा है और आपका सेंसेक्स 0.6 मतलब कुछ भी चेंज जो है सेंसेक्स में अपना जो नहीं दिखा। आपने आज सुबह वाला वीडियो नहीं देखा, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैंने पूरा माइंडसेट वाली रिलेटेड वीडियो दी। माइंडसेट के ऊपर बहुत कम लोग लाइक करते हैं मुझे पता है, लेकिन अगर आप सीरियस हो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, मस्ट वॉच सेशन है, लर्निंग से भरपूर, जरूर देख लेना। सुबह 12:30 वाली वीडियो जा चुकी है। अच्छा, कल मैं क्या है आपके लिए ईटीएफ के ऊपर भी स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूं, जहां पे हम बात करेंगे सिल्वर बीस क्या हो सकता है आगे, गोल्ड बीस क्या हो सकते हैं आगे, आईटी बीस के अंदर क्या हो सकता है, बैंक बीस के अंदर क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी हम कल एक स्पेशल वीडियो सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपको लेके आने की सोच रहा हूं, मतलब 10 बजे के पास में। आप चाहते हो तो उसके बारे में भी बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।